हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल लक्ष्मी निवास के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर शादी वाले दिन अब कर दिया है बहुत बड़ा कांड वीर ने, वो भी राधिका के साथ, वो भी चोरी छुपे। तो वहीं अब बहुत बड़े स्वट संत आ चुके हैं, गुरु पहुँच चुके हैं श्रीनिवास के घर पर। और सबसे पहले तो वह गजेंद्र सिंह चौहान के घर गए थे। उन्होंने सबसे पहला हिंट वहीं दे दिया पूरे परिवार को कि माही उनके घर की बहू नहीं है, उनकी घर की बहू के बारे में उन्हें बहुत जल्द पता पड़ेगा। ये बात सुनते ही गजेंद्र सिंह का पूरा परिवार और माही का पूरा परिवार बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। इस चीज़ को समझ में नहीं आता है कि आखिर जो महात्मा जी हैं वो इतनी बड़ी बात कैसे कह रहे हैं। उन्हें लगता है कि माही हमारे घर की बहू नहीं है, तो आखिर हमारी घर की बहू कौन है। वो नज़रअंदाज करेंगे संत की इन बातों को और वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। और वीर और माही की शादी में भी अब लोग आने लग जाएंगे, तो वो नहीं चाहते हैं, जानते हैं कि असली सच क्या है। वीर की तो शादी हो चुकी है, लेकिन जब श्रीनिवास के घर पर पहुंचेंगे वो संत राधिका को आशीर्वाद देंगे कि सदा सुहागवती भव, सदा सौभाग्यवती भव, और सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देते हैं। राधिका हैरान रह जाएगी। लक्ष्मी उनसे पूछेगी कि गुरुजी ये तो शादीशुदा है ही नहीं, लेकिन गुरुजी कहेंगे कि ये तो हो चुका है और सौभाग्यवती है तुम्हारी लड़की, और हमेशा सौभाग्यवती ही रहेगी, लंबी इसकी उम्र रहेगी और इसका सौभाग्य बढ़ता ही चला जाएगा। और ये बात सुनते ही लक्ष्मी हैरान रह जाती है कि आखिरकार माजरा क्या है। वहीं पे राधिका दौड़ी दौड़ी पहुंचती है गुरुजी के पास और कहती है कि गुरुजी आपने ये सब क्यों कहा, मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद क्यों दिया। सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद इसलिए दिया गुरुजी, कहते हैं क्योंकि तुम्हारे गले में जो मंगलसूत्र लटका हुआ है ना, वो जिसने भी तुम्हें पहनाया है वही तुम्हारे सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जीवन का सबसे अखंड सौभाग्य है, तुम्हारा सुहाग, तुम्हारा पति। ये सारी चीज़ें वीर सुन रहा होता है दूर खड़ा खड़ा। वीर बहुत खुश होता है ये चीज़ जान के, लेकिन जब गुरुजी से पूछती है कि हमारी राधिका की आखिरकार कौन है वो लड़का जिसने चोरी छुपे ये सब काम किया है, गुरुजी से कुछ भी यही जवाब देते हैं कि वक्त रहते तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, वक्त का इंतज़ार करो, सही वक्त आएगा और तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा और कौन कौन वो शख्स है जो तुम्हारे अखंड सौभाग्य है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे राधिका को पता कैसे पड़ेगा कि आखिरकार वीर ही उसका अखंड सौभाग्य है, उसका प्यार है, उसका होने वाला पति है। लेकिन यहाँ पे राधिका को अगर पता पड़ भी गया वीर ने ये सब कुछ किया है, तो वो क्या वीर को माफ़ कर पाएगी, क्या वीर से ये शादी को निभा पाएगा, क्योंकि वह बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि वीर के साथ कुछ ऐसा हो। और वीर राधिका से प्यार करता है, ये वीर को राधिका को अभी तक बताया नहीं है, लेकिन अब आने वाले अपकमिंग ट्रैक में होंगे कई सारे धमाके। वीर अब डिसाइड कर लेने वाला है कि वे राधिका को सामने से जाके उसको जो अपने दिल का हाल बताएगा, उसको निकाल दे, अपनी जो भी दिल में है वो सब कुछ बता देगा। वह बता देगा कि राधिका को मंगलसूत्र और किसी ने नहीं बल्कि वीर ने खुद अपने हाथों से पहनाया है। और ये बात वीर बताएगा। और यहाँ पर जो वीर राधिका को ये सब बताएगा, सबसे पहले वीर का एक बहुत ज़ोरदार थप्पड़ मारती नजर आएगी राधिका। लेकिन जब राधिका को ये चीज़ सहन कर पाएगी तो वीर समझाएगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है। माता रानी की भी इसमें आशीर्वाद है और इसमें मैं में क्या करना चाहिए देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। तो आप सब बने रहिए हमारे साथ।